Hello students, I am Santosh Kumar, Senior Educator from New Age Coaching Muzaffarpur, Bihar, and I am going to discuss lesson number 1 for the students of 5th class which are studying in Punjab State Board. So your lesson 1 is the elves and the shoemaker. ठीक है ना बच्चों, मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं पंजाब बोर्ड में, उनकी इंग्लिश की किताब जो रेनबो है उसका पहला लेसन द एल्व्स एंड द शू मेकर ये पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टोरी? टू ऑफर न्यू वोकेबलरी एंड टू डेवलप रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल। इस चैप्टर को पढ़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप ये सीखेंगे कि इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, एक स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है, सुना है, so in that case you will be able to answer the questions also. The questions will be based on the story. जो कहानी होगी उसके बेसिस ही आपको सवालों के जवाब देने होंगे। तो यहाँ कुछ न्यू वर्ड्स हैं। शू मेकर आप समझते हो ना, शू मेकर जो जूते बनाता है, मोची, चर्मकार। एल्व्स ELVES, एल्व्स हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे बौनों को, ड्वार्फ को। अक्सर कहानियों में इस तरह के कैरेक्टर होते हैं। रियल लाइफ में आपको सर्कस में छोटे छोटे बौने दिख जाएंगे। पेयर PAIR, पेयर, पेयर मीन्स सेट ऑफ टू। तो जूते होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, है ना, ये मोजे होते हैं, ये दो के जोड़े में होते हैं ना। मास्टर पीस, द नेक्स्ट वर्ड इज मास्टर पीस। मास्टर पीस का मतलब है कि कोई ऐसा काम जो कि आउटस्टैंडिंग हो, बहुत बढ़िया हो, मास्टर पीस। आपने 10 पेंटिंग्स बनाई और उसमें से 3 पेंटिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और उसमें से एक पीस जो है वो इतनी बढ़िया है कि उसे आप तो बस देखते रहना चाहते हो और कोई भी आदमी जब आपसे मिलता है तो आप उसे अपनी वो पेंटिंग ज़रूर दिखाते हो। दैट विल बी द मास्टर पीस पेंटिंग ऑफ यू। स्किलफुली, स्किलफुली, स्किल शब्द को समझना होगा। स्किलफुली शब्द क्या है? एडवर्ब है। स्किल का मतलब है कोई एक टेक्निक, कोई एक कला, कोई काम करने की एक टेक्निक जो आपको आती है, उस स्किलफुली यही बात हो गई कि दक्षता के साथ किसी काम को उस एक्सपर्टाइज के साथ में करना। कस्टमर, कस्टमर आप सारे बच्चे समझ रहे होंगे इसे। कस्टमर मीन्स ग्राहक, जो आपसे सामान खरीदता है। इफ़ यू आर ए सेल्समैन देन हु विल बी कमिंग टू यू? कस्टमर्स। आप अगर सेल्समैन हैं, आप सामान बेचते हो तो कौन आपके पास आएगा? कस्टमर आएगा, ग्राहक आएगा जो आपसे सामान खरीदेगा। ही विल पे द प्राइस एंड यू विल गिव हिम द मटेरियल, ठीक है, वो आपको उसकी कीमत देगा और आप उसे पैसे दोगे। यूजुअल, यूजुअल मतलब जो चीज़ें आमतौर पर होती हैं, रेगुलर रूटीन में होती हैं। द लास्ट वर्ड इज हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा। सो दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। हथौड़ा होता है ना कील ठोकने के लिए। अच्छा, अब यहाँ प्री रीडिंग सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ कि हैव यू एवर बीन टू ए शू मेकर? क्या आप कभी किसी जूते बनाने वाले के पास में गए हो? हैव यू हर्ड अबाउट एल्व्स? क्या आपने कभी बौनों के बारे में सुना है, ड्वार्फ्स के बारे में सुना है? डू यू लाइक वियरिंग न्यू शूज? तो मुझे लगता है तीसरा क्वेश्चन तो बहुत ही सीधा साधा सा है। ये बात मैं जिससे भी पूछूंगा वो स्टूडेंट तो यही बोलेगा, वो बच्चा, कि हाँ, आई लाइक वियरिंग न्यू शूज़, मुझे नए जूते पहनना पसंद है ना। तो तीनों सवाल ज़रा सा सोच करके देखो कि क्या आप कभी किसी जूते बनाने वाली दुकान में गए हो, कभी जूते बनाने वाले चमार के पास में गए हो, और क्या आपने कभी बौनों के बारे में सुना है? आपने कहानियों में सुना होगा, दादी की कहानी, नानी की कहानी, या हो सकता है कोई स्टोरी बुक्स पढ़ी होगी, हो सकता है आपने कभी सर्कस देखा हो। एंड डू यू लाइक वियरिंग न्यू शूज़? तो क्या आप जूते पहनना पसंद करते हो? यस, आई थिंक 10 में से 9 बच्चे तो यस ही बोलेंगे। हाँ, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कहेगा कि नहीं, मुझे फीते वाले जूते पहनना पसंद नहीं हैं, मुझे तो बस उसे चिपकाने वाले जूते पसंद है। दैट इज़ अनदर थिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने अपने कोचिंग सेंटर का नाम लिखा है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग। तो मैं एक बार आप सब बच्चों से कहना चाहूँगा कि जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, या
कोई भी स्टूडेंट जो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आया है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसमें मैं पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के, हिंदी के, सोशल स्टडीज़ के, साइंस के और कंप्यूटर साइंस के भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ। बहुत ही सीधी सादी सरल सी भाषा में, इंग्लिश में, हिंदी में आप आसानी से समझ सकोगे। यू विल फील दैट अ ट्यूशन टीचर इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड टीचिंग यू। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे एक ट्यूशन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, इतना डिटेल में। ठीक है ना बच्चों? तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना याद रखना है ना, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। आगे हम लोग इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप एक शू मेकर को देख सकते हो, है ना। एक शू मेकर है, ये सारे के सारे उसके टूल्स हैं, औजार हैं। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो उसने हाथ में क्या लिया हुआ है, ये हैमर है। यही है हैमर, यही हैमर है। और ये बाकी सारे उसके टूल्स हैं। ये सीजर है, ये चिपकाने वाली कोई चीज़ है, एंड दिस इज शू, है ना। सो वंस देयर वाज ए शू मेकर। एक समय की बात है कि एक जूता बनाने वाला था, एक शू मेकर था। ही बिकेम सो पुअर दैट ही हैड नथिंग लेफ्ट टू रन हिज फैमिली बट ओनली इनफ लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। तो एक समय की बात है कि एक जूता बनाने वाला व्यक्ति था, एक चमार था। ही बिकेम सो पुअर, वो इतना गरीब हो गया किसी वजह से। वो इतना गरीब हो गया। गरीब कब होते हैं लोग? जब उनके पास में एम्प्लॉयमेंट नहीं होता। अगर वो सेल्स का काम करते हैं तो लोग ख़रीदने नहीं आते। या सपोज़ करो ना, जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय है, तो लॉकडाउन में लोग अपने काम पर नहीं जा पा रहे, ऑफिस नहीं जा पा रहे, अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे। तो हो सकता है ये शू मेकर भी ऐसा ही रहा हो, उसके साथ भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ गई हो। तो वो इतना गरीब हो गया दैट ही हैड नथिंग लेफ्ट, कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचा। किस काम के लिए? टू रन हिज फैमिली, अपनी फैमिली को रन करने के लिए। तो फैमिली रन करने का मतलब क्या होता है कि फैमिली के खर्चे मीट आउट करना, एक्सपेंसेस मीट आउट करना। एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस फॉर द फैमिली? परिवार में अगर लोग हैं तो उनके खाने पीने की चीज़ें चाहिए, है ना। आटा, दाल, चावल, सब्जियां, दूध, अंडे, इन सब चीज़ों के लिए पैसे चाहिए। अच्छा, अगर परिवार में बुज़ुर्ग लोग हैं तो उनके मेडिकेशन, हॉस्पिटलिटी, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए। अगर परिवार में बच्चे हैं तो उनको स्कूल जाने के लिए स्कूल फ़ीस की ज़रूरत होगी, किताबें देनी होगी, कन्वेंस पर खर्च करना होगा। सो दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ एनी फैमिली। मतलब क्या कि उस परिवार में रहने वाले लोगों का खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। अगर कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए पैसे होने चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे होने चाहिए। सो दिस इज़ द मनी वी नीड टू रन एनी फैमिली। तो ये शू मेकर था, वो इतना गरीब हो गया कि उसके पास में कुछ भी नहीं बचा था अपने परिवार को चलाने के लिए, बट ओनली इनफ लेदर फॉर जस्ट वन पेयर ऑफ शूज़। लेदर आप समझ रहे हो ना, लेदर मीन्स चमड़ा। तो जूते बनाने के लिए चमड़े होते हैं ना, लेदर का इस्तेमाल होता है। तो उसके पास में परिवार को चलाने के लिए कोई पैसे नहीं बचे थे। उसके पास बस इतना ही चमड़ा बचा था कि वो एक जोड़ी, वन पेयर ऑफ शू बना सके। सो इन द इवनिंग ही कट आउट द लेदर विथ ग्रेट केयर टू मेक द शूज। तो उसने उस शाम में, इवनिंग में क्या किया? उसने ये किया कि उसने लेदर को काट करके रखा, और उसे बहुत सावधानी के साथ में, विथ ग्रेट केयर टू मेक द शूज, जूते बनाने के लिए उसने बड़ी सावधानी से उसे काट करके, चमड़े को काट करके रखा। बट ही वॉज सो डिसअपॉइंटेड दैट ही लेफ्ट हिज वर्क ऑन द टेबल टू फिनिश इन द मॉर्निंग। लेकिन वो इतना ज़्यादा परेशान था। डिसअपॉइंटेड कहने का मतलब हम लोग यही बोलेंगे यहाँ पे, परेशान। वो इतना परेशान था कि हो सकता है उसका काम में मन ना लग रहा हो, बस चिंता कर रहा हो, सोच रहा हो कि कैसे होगा कैसे होगा,
इस तरह से लाइफ कैसे चलेगी कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पाया और वो सारी चीज़ें उसके टेबल पर ही रखी रह गईं और उसने सोचा कि वो जब सवेरे आएगा तो काम को पूरा करेगा। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रो रहा हो, वो इतना उदास था, जैसे कि रो रहा हो। ही वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स बिफोर ही फॉल एस्लीप, ही प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम। तो सोने से पहले, बिफोर उसको नींद आ गई, उससे पहले उसने क्या किया? ही प्रेड टू गॉड। लोग किसकी प्रार्थना करते हैं? जनरली गॉड की प्रार्थना करते हैं, ऑलमाइटी की प्रार्थना करते हैं, और उसने भगवान से उसकी मदद करने को कहा। ऐसा होता ही है कि जब लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो तो लोग किसकी मदद की बात करते हैं, किसकी प्रार्थना करते हैं? मंदिर में जाते हैं, मन में भगवान का नाम लेते हैं। तो इसने भी वैसा किया कि वो उस दिन बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, उसने सारे सामान टेबल पर ही छोड़ दिए। उसने सोचा कि वो अगले दिन सवेरे पूरा करेगा। वो लगभग रोने रोने जैसी सिचुएशन में था और वो सो गया। लेकिन सोने से पहले ही प्रेड टू गॉड एंड आस्क्ड टू हेल्प हिम, और भगवान से उसने प्रार्थना की कि आप मेरी मदद करो। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। क्या भगवान उसकी मदद करते हैं या कोई जादू होता है इसके साथ में? सो हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। सो इन द मॉर्निंग, अगले दिन सवेरे में, ही फाउंड ए वंडरफुल पेयर ऑफ शूज ऑन हिज टेबल। तो हो गया ना जादू, भगवान ने सुन ली उसकी। क्या हुआ जादू? उसने पिछली दिन शाम को अपने टेबल पर चमड़ा काट करके छोड़ा था, लेदर के टुकड़े काट करके छोड़े थे, और वो परेशानी की वजह से जूते नहीं बना पाया था। और रात में सोने से पहले उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। एंड व्हाट हैपेंड टू द नेक्स्ट मॉर्निंग? नेक्स्ट मॉर्निंग वो देखता है कि अरे वहाँ पर तो एक वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़, एक बहुत ही बढ़िया, एक कमाल की जूते बना करके, एक जोड़ी जूते जो बड़े कमाल के हैं, बड़े सुंदर से हैं, वो बना करके उसकी टेबल पर रखे हुए हैं। सो व्हाट विल हैपन? ही वॉज सरप्राइज्ड। सरप्राइज समझते हो ना आप, कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचो नहीं और वो काम हो जाए, देन यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने सोचा नहीं और मामा जी दरवाजे पर 4 मिठाई का डब्बा लेकर के आ जाते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड। आपने सोचा नहीं और शाम में तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए एक नई साइकिल लेकर के आते हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड, है ना? सो ही टुक द शूज इन हिज हैंड्स एंड लुक्ड एट देम क्लोजली। तो यहाँ पर सरप्राइज करने की क्या बात हुई उस शू मेकर के साथ में, कि उसने जूते बनाने का काम अधूरा छोड़ा था, लेकिन अगले दिन सवेरे में वो देखता है कि वहाँ पर एक वंडरफुल पेयर ऑफ शूज़ बना करके रखा हुआ है। उसने उन जूतों को अपने हाथ में लिया और उसे ध्यान से उसने देखा। दे वेयर सो नीटली मेड that there was not even one bad stitch on them. The pair of shoes was indeed a masterpiece. Indeed यहाँ पर एक फ्रेज है इंग्लिश का, है ना? तो उसने अपने हाथों में जूते लेकर के देखे और क्या देखा कि वो जूते इतनी सफाई से, इतने अच्छे से बने हुए थे कि क्या कहें। There was not even one bad stitch. Stitching सिलाई करना होता है ना, स्टिचिंग सिलाई। तो चाहे आप कपड़े के साथ में काम करो, लेदर के साथ में काम करो, है ना, अगर बैग बनाओ, जूते बनाओ, शर्ट पैंट की सिलाई करनी हो, सिलाई यही है ना, स्टिचिंग मीन्स सिलाई। तो उस पर एक भी बैड स्टिच नहीं था। अगर हम कोई काम हाथ से करते हैं तो उसमें गलती होने का डर रहता है ना, बट देयर वाज नॉट इवन वन बैड स्टिच। इतनी अच्छी से, इतनी सफाई से बने हुए थे। तो इस तरीके से असल में, सचमुच में, सचमुच में, इंडीड का मतलब होता है सचमुच में। इट वाज अ मास्टरपीस। वो जो जूते थे वो क्या थे? वो मास्टरपीस थे। मतलब जो अच्छा से अच्छा काम किया जा सकता है लेदर के साथ में जूते बनाने का, उसमें से एक क्लासिक एग्जाम्पल था वो जूता। इतना बढ़िया जूता बना हुआ था। सो सून आफ्टर, सून थोड़ी देर के बाद, ए कस्टमर केम इनटू द शॉप। ये एक अच्छी बात हो गई कि अभी वो अपने जूते को देख ही रहा था जो उसने खुद से नहीं बनाया था, न जाने किसने बना दिया था जादू से, और उसकी
तरह तरह की उसकी खासियत को वो भांप रहा था कि अरे इसमें तो इतनी सफाई से बना हुआ है, उसमें कोई भी स्टिचेस नहीं है, है ना। और ऐसा लग रहा था कि दैट वाज ए मास्टरपीस। तो ये चीज़ें वो देख ही रहा था कि वन कस्टमर केम इनटू द शॉप, एक कस्टमर उसकी दुकान में आया। शॉप मीन्स दुकान। ही लाइक द शूज एंड पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस। उसने जूतों को पसंद किया, बहुत पसंद किया, और जितनी जूते की कीमत होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा पैसे पेमेंट किए उसने, है ना। ही पेड मोर देन द यूजुअल प्राइस। नाउ द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी एज ही हैड इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। तो अब वो जो शू मेकर था वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब उसके पास में काफ़ी पैसे थे। इनफ मनी टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर ऑफ शूज, कि वो उन पैसों से 2 जोड़ी जूतों बनाने के लिए लेदर खरीद सकता था। दैट नाइट ही कट आउट द लेदर एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब उसने उस रात भी ऐसा ही किया। क्या किया कि उसने लेदर के टुकड़े काट करके रखे, लेकिन उसने अभी भी जूतों की सिलाई नहीं की, स्टिचेस नहीं की। और जैसे पिछली रात को तो गलती से छूट गया था, थक गया था, वो रो रहा था, उदास था, लेकिन आज मुझे लगता है कि उसने डेलिबरेटली छोड़ दिया होगा। तो आज भी उसने 2 जोड़ी जूतों के लिए लेदर काट करके रखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड 2 पेयर्स ऑफ ब्यूटीफुली फिनिश्ड शूज। और अगले दिन सवेरे में उसे वहाँ पर 2 जोड़ी बड़े सुंदर से जूते बन करके तैयार मिले। दिस कंटिन्यूड फॉर मैनी नाइट्स। तो जब उसे 2 जोड़ी जूते मिले होंगे बने हुए, तो फिर कस्टमर्स भी आए होंगे, और चूँकि वो जो जूते बन करके उसको अपने आप मिल रहे थे सवेरे में, वो बहुत ही अच्छे से बने हुए होते थे, मास्टरपीस थे, कमाल के होते थे। तो कस्टमर आ कर के देखते होंगे और ख़रीद करके ले जाते होंगे। सो इन दिस वे ये जो काम था, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा कई दिनों तक, कि वो रोज़ जूतों के लिए लेदर काट करके अपने टेबल पर छोड़ देता था, और अगले दिन सवेरे में आता था तो उसे उतनी जुड़ी जूते तैयार मिलते थे जो बड़े अच्छे होते थे। और ये काम चलता रहा कई दिनों तक ऐसे। एनी लेदर दैट ही कट आउट इन द इवनिंग वॉज ब्यूटीफुली फिनिश्ड बाय द मॉर्निंग। सून द शू मेकर बिकेम रिच। तो अगर यही चीज़ चलता रहेगा तो क्या होगा, मतलब इतने अच्छे जूते बन करके उसे मिलते थे कि जितने अच्छे जूते वो खुद नहीं बना सकता था या कोई और नहीं बना सकता था। और लोग, कस्टमर्स, उन जूतों की उसकी जितनी कीमत होनी चाहिए, जो रेगुलर प्राइस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्राइस दे करके उससे ख़रीद करके ले जाते थे। तो इससे ये हुआ कि वो शू मेकर धीरे धीरे रिच हो गया, वो धनी हो गया, उसके पास काफ़ी सारे पैसे हो गए। रिच, धनी हो जाना। और धनी हो जाने का मतलब क्या है? धनी हो जाने का मतलब है कि नाउ ही कैन स्पेंड ऑन लग्जरी। अब वो अपने ज़रूरत की चीज़ों के लिए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर को चलाने के लिए, बच्चे की स्कूल फीस के लिए, किताबों के लिए, फैमिली के लिए राशन का सामान खरीदने के लिए, घर में बुज़ुर्गों का इलाज कराने के लिए पैसों की उसे दिक्कत नहीं थी। नाउ ही बिकेम रिच। अब वह धनी हो गया, वह कुछ और भी चीज़ें खरीद सकता था, अफोर्ड कर सकता था। तो अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है अगले पेज पर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे लोग, या बौने कह लें हम लोग, ड्वार्फ कह लें, एल्व्स, यहाँ पर जूते बना रहे हैं। तो ये इसी के बारे में बात होगी अब। वन इवनिंग द मैन सेड टू हिज वाइफ, लेट्स स्टे अप टुनाइट टू सी हु इज हेल्पिंग अस। तो एक शाम में उस शू मेकर ने अपनी वाइफ से कहा कि आज ऐसा करते हैं कि आज हम लोग रुकते हैं और रातों में ठहर करके देखते हैं हु इज़ हेल्पिंग अस। ये क्यूरियसिटी तो होगी ना, ये क्यूरियसिटी अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुई है कि ये जूते रात में कौन बना करके जाता था। इस पिक्चर में तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं। द वुमेन लाइक द आइडिया। शू मेकर की वाइफ ने भी इस आइडिया को काफ़ी पसंद किया। सी लाइटेड ए कैंडल। सी लाइटेड ए कैंडल। उसने क्या किया कि एक मोमबत्ती जला करके रखी। द रूम वाज लिट बाय द कैंडल फ्लेम। और अब उस रूम में, उस कमरे में मोमबत्ती की रोशनी आ रही थी।
देन दे हिड देमसेल्व्स इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने अपने आप को, मतलब शू मेकर और उसकी वाइफ ने अपने आप को छिपा लिया। हिड, HID, हिड, छिपा लेना है ना। और कहाँ छिपा लिया? उस कमरे में छिपा लिया जहाँ पर वो जूते बनाने का काम करता था, जिनमें जूते बनाने के लिए चमड़े काटने का काम करता था। और आजकल तो बस वो यही काम कर रहा था कि जितने जोड़ी जूते बनाने होते थे उतने लेदर के टुकड़े वो काट करके बस छोड़ देता था। देन दे हिड देमसेल्व्स इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम। तो शू मेकर और उसकी वाइफ ये दोनों के दोनों उस कमरे में छिप गए। कहाँ छिप गए? पर्दे के पीछे। कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दे। कमरों में पर्दे होते हैं ना। At midnight, the two little elves came dancing in the room. Both were wearing old and torn clothes. ओहो, तो अब क्या हुआ कि उस रात में मिडनाइट, जैसे मिड डे होता है ना, नून होता है ना, दोपहरी, दोपहर के 12-1 बजे का समय, वैसे ही रात में भी तो मिडनाइट होगी, सोने के 3-4 घंटे के बाद का समय। हाँ, आप कह लो रात के 12-1 बजे का समय। तो रात में मिडनाइट में देखा इन दोनों ने कि 2 लिटिल एल्व्स, 2 छोटे छोटे बौने उस कमरे में डांस करते हुए आए। बोथ वेयर वियरिंग ओल्ड एंड टोर्न क्लॉथ्स, और उन दोनों ने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। दे सैट डाउन एट शू मेकर्स टेबल, और उसके बाद वो शू मेकर की टेबल पर बैठ गए। एंड दे बिगेन टू स्टिच sew and hammer so skillfully that the shoemaker was surprised। और वहाँ टेबल पर बैठ करके उन दोनों बौनों ने इस तरीके से, मतलब जूतों की सिलाई करना, स्टिचिंग करना, और जहाँ पर उसमें कील लगाने की होती है वो चीज़ें हैमर से उसको ठोक ठोक करके सही करना, और ये काम वो इतना स्किलफुली, इतनी अच्छे से कर रहे थे। द शू मेकर वाज सरप्राइज, कि वो बिल्कुल भौंचक रह गया, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे इतने अच्छे से भी काम हो सकता है क्या। सो द एल्व्स फिनिश द वर्क एंड रैन अवे। तो मिडनाइट में ये दोनों एल्व्स, 2 छोटे छोटे बौने उस कमरे में आए थे। उन्होंने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने थे। उसके बाद वो शू मेकर की टेबल पर बैठ गए। उन्होंने जूतों की सिलाई की, हैमर से उसकी ठुकाई की, और इतने अच्छे से बनाया कि शू मेकर सरप्राइज रह गया। और उसके बाद उन्होंने जूतों को बनाने का काम पूरा कर लिया, और उसके बाद वो दे रैन अवे, वो भाग करके चले गए, जहाँ से आए थे वहीं चले गए होंगे। सो हेयर वी सी, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि शू मेकर और उसकी जो वाइफ है, इनके पास में छोटे छोटे प्यारे से कपड़े हैं। अब इन कपड़ों का, इन ड्रेस मटेरियल का क्या रिलेशन है उस एल्व्स के साथ में या स्टोरी के साथ में, वी विल सी, अब हम लोग देखेंगे। द वुमेन सेड दोज लिटिल मैन हैव मेड अस रिच। तो उस महिला ने, शू मेकर की वाइफ ने कहा कि दोज लिटिल मैन, उन 2 छोटे छोटे लोगों ने हमें धनी बनाया है, धनवान बनाया है, पैसे वाला बनाया है। वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड, वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। तो हमें उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए कि जो काम उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमारे लिए किया है ना। ग्रेटिट्यूड, आभार। आभार मानने का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर कोई आपकी मदद करता है तो आप उसे कैसे आभार प्रकट करते हो? यू से थैंक यू, आप उसे बोलते हो ना कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो बोल करके धन्यवाद देना, और कभी कभी पे बैक करना, उन्होंने जो आपके लिए किया आप उनके लिए करते हो। उन्होंने आपके लिए अच्छी फीलिंग रखी तो आप भी उनके लिए अच्छी फीलिंग रखते हो, आप उनका रिस्पेक्ट करते हो। तो यहाँ पर इन दोनों ने भी, शू मेकर और उसकी वाइफ ने कहा कि हमें उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। वी शुड शो आवर ग्रेटिट्यूड टू देम फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस। सेल्फलेस है ना, सेल्फिश होना आप समझते हो ना। सेल्फिश होने का मतलब होता है स्वार्थी होना, जो कुछ भी करना अपने लिए करना। और यहाँ पर सेल्फलेस का मतलब है निस्वार्थ, कि
कुछ कर देना किसी के लिए, लेकिन उसके बदले में कोई पैसे नहीं मांगना, कोई स्वार्थ की बात नहीं करना, कोई अपने फ़ायदे की बात नहीं करना, इसे कहेंगे हम लोग सेल्फलेस सर्विस, है ना। दुनिया में ऐसा बड़ा कम होता है, दुनिया में तो लोग सर्विस करते हैं तो उसके बदले में उन्हें रिन्यूमरेशन चाहिए होता है, सैलरी चाहिए होता है। तो इन लोगों ने सोचा कि हम उनके प्रति अपना आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए जो सेल्फलेस सर्विस की है। तो वो क्या कहती है, आई विल मेक लिटिल शर्ट्स, कोट्स एंड वेस्ट्स, ट्राउजर्स एंड पेयर ऑफ सॉक्स फॉर देम। तो शूमेकर की वाइफ ने कहा कि मैं उन दोनों के लिए, उन दो छोटे छोटे लोगों के लिए शर्ट बनाऊंगी, कोट बनाऊंगी, है ना, वेस्ट बनाऊंगी, ट्राउजर्स बनाऊंगी और मोजे भी तैयार करूंगी। ओके, देन आई विल मेक 2 लिटिल पेयर्स ऑफ शूज़ फॉर देम, सेड द शूमेकर। तो जब ऐसा उसकी वाइफ ने कहा कि मैं उसके लिए शर्ट, कोट, वेस्ट, ट्राउज़र और मोजे बनाऊंगी, तो शूमेकर ने खुशी से कहा कि तो मैं उन दोनों के लिए 2 जोड़ी छोटे छोटे जूते भी बनाऊंगा। ऐसे लोग आभार प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर ये When everything was ready, they laid their presents on the table and hid themselves. तो जब उन लोगों ने ये चीज़ें बना करके तैयार कर ली, तो फिर से उन लोगों ने ये प्रेजेंट, मतलब ये गिफ्ट देना चाहते थे ना, तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने टेबल पर रख दिया और खुद को छिपा लिया वापस पर्दे के पीछे। एट मिडनाइट द एल्व्स केम इन। जब मध्य रात्रि हो गई, इट वॉज मिडनाइट, तो रात में फिर ये दोनों बौने फिर से आए। दे वेयर डिलाइटेड टू फाइंड द गिफ्ट्स, और वो गिफ्ट को पा करके बहुत खुश हुए। डिलाइट का मतलब क्या होता है, फीलिंग वेरी हैप्पी। है ना। तो किसी को भी गिफ्ट मिलता है तो अच्छा तो लगता है ना। और यहाँ पर तो इन दो बहनों की बात है, इन्हें जब अपनी नाप के नए नए शर्ट, पैंट, ट्राउज़र, मोजे मिले, सो दे वेयर डिलाइटेड। सो बोथ द एल्व्स ड्रेस्ड देमसेल्व्स इन द न्यू क्लॉथ्स। तो उसके बाद उन दोनों बहनों ने वो नए नए कपड़े पहन लिए। देन दे डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। और उसके बाद उन्होंने डांस भी किया और बड़ी खुशी से गाना गाया। तो देखते हैं आगे क्या है इस स्टोरी में, और क्या उन्होंने जो गाना गाया वो लिखा है इसमें कहीं। देखो यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना कि ये शूमेकर और उसकी वाइफ है जो पर्दे के पीछे खड़े हैं, और यहाँ पर ये दोनों बौने हैं। ये पहला वाला एल्व्स, ये दोनों, ठीक है, और ये शूमेकर है। कौन है ये, शूमेकर। और हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो एल्व्स हैं वो नए नए ड्रेसेस, जूते, ट्राउजर्स, कोट, कैप, ये सारी चीज़ें पहन करके कितने हैप्पी, कितने खुश दिख रहे हैं, है ना। तो इन्होंने गाना कौन सा गाया खुशी में, इन्होंने गाना गाया नाउ वी आर सो फाइन टू सी, ग्रेसफुल, चीयरफुल एंड थैंकफुल आर वी। ये गाना गाया, नाउ वी आर सो फाइन टू सी, ग्रेसफुल, चीयरफुल एंड थैंकफुल आर वी। ये मतलब बड़े ग्रेसफुल महसूस कर रहे थे, चीयरफुल महसूस कर रहे थे। चीयरफुल होने का मतलब है काफ़ी खुश होना, और ग्रेसफुल होने का मतलब है कि इनके कपड़े बड़े सलीके के थे, जेंटलमैन जैसे, है ना। एंड दे वेयर थैंकफुल ऑल्सो, और ये थैंकफुल किसके लिए हो रहे थे, जिस किसी ने भी इनके लिए गिफ्ट बनाया था, ये सामान रख करके छोड़ा था, आई मीन शूमेकर की फैमिली। So they danced out of the doors and did not come anymore, and the shoemaker lived happily forever. So here it is the end of the story. कहानी के आखिर में क्या होता है कि जब शूमेकर की वाइफ और शूमेकर ने इनके लिए गिफ्ट, नए कपड़े, टोपी, जूते, मोजे, ये सारे तैयार करके रख दिए टेबल पर, तो उस रात ये दो छोटे छोटे बौने आए, इम्पोर्टेंट कॉल है, आ गए, और उसके बाद एक आकर के उन्होंने
ये नए कपड़े पहन लिए और फिर उसके बाद वो गाना गाने लगे और गाना गा करके काफ़ी खुश हुए। अच्छा तो बच्चों, इस तरीके से मैंने आपका ये चैप्टर 1 यहाँ पर फिनिश किया है। आप सबसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप मेरे चैनल का नाम याद रखो, इसका नाम है न्यू एज कोचिंग, और इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जल्दी ही हम लोग आपको नए चैप्टर के साथ में फिर से मिलेंगे, है ना।